जय हिंद दोस्तों, एमपीपीएससी हिंदी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो हम लोग देखेंगे आज की मेंस किस प्रकार लिखना है। टॉपर्स की कॉपी से सीखेंगे कि किस प्रकार से हमें मेंस पे लिखना है। ये इंग्लिश मीडियम के लिए थोड़ा सफिशिएंट रहेगा और हिंदी मीडियम भी देख सकते हैं, इससे हिंट ले सकते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन को लिखना है, किस प्रकार से आंसर लिखना है। ठीक ना, क्वेश्चन का आंसर लिखना है, कौन कौन से फैक्ट डालने हैं, जो भी हैं। तो हम लोग ओवर व्यू करेंगे इसका थोड़ा सा। अंकिता, ये जो एमपीपीएससी 2021 में रैंक फर्स्ट आई है जिनकी, अंकिता पाटकर जी हैं, उनकी पॉलिटी की कॉपी है ये। तो देखेंगे हम इसमें देखते हैं, ये 25th इलेक्शन कमिश्नर के बारे में पूछा गया है कि उनके कमिश्नर के बताइए, मतलब जो अभी वर्तमान में इलेक्शन कमीशन उस समय पे इलेक्शन कमिश्नर थे, तो उसके बारे में पूछा गया था। तो क्या क्या नाम लिखा हुआ है वो चीज़ें दी हुई है, क्या क्या उनके बारे में फैक्ट डाल सकते हैं, ये चीज़ें पूछी गई हैं। तो हम लोग देखते हैं 25th इलेक्शन कमिश्नर जो थे, तो कौन थे उस समय पे? राजीव कुमार थे, ठीक है ना। और मेंबर कौन थे इलेक्शन कमिश्नर? अरुण चंद्रा थे, ठीक ना। इलेक्शन और दो, एक अध्यक्ष होते हैं इलेक्शन कमीशन के और दो क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। तो राजीव कुमार जी अध्यक्ष थे और उनके दो सदस्य जो थे, तो एनुअल अरुण अरुण चंद्रा थे एक, और एक अरुण गोयल थे, ठीक है ना। एक अरुण चंद्र पांडे थे और एक अरुण गोयल थे, ठीक है ना। आर्टिकल टू एटीसी, आर्टिकल 324 क्या है, 324 के बारे में पूछा गया है। तो ईसीआई कंडक्ट इलेक्शंस फॉर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। तो ये कौन ईसीआई किनके किनके क्या करता है, इलेक्शन कंडक्ट कराता है, वह उसके बारे में पूछा गया था। तो यह इन्होंने बताया हुआ था किसके बारे में करता है, किसका किस करता है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज के इलेक्शन को कंडक्ट कराता है, ठीक है ना। स्वीप देखते हैं, स्वीप का फुल फॉर्म क्या है? सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन इलेक्ट्रल पार्टी पार्टी पार्टिपेशन पार्टिपेशन पार्टी participation launched by Election Commission of India, objective aware voters to participate in election activities, मतदाता जागरूकता रैली, विलेज टू विलेज बाय बीएलओज, ठीक ना। तो यह बीएलओज के क्या, विलेज टू विलेज बीएलओज कराते हैं, बीएलओज होते हैं जो कि इसको कराते हैं, क्या कराते हैं, वोटिंग के लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। पार्ट 14 आर्टिकल 3316 के बारे में देखते हैं। द अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर्स इन केस ऑफ यूपीएससी ज्वाइंट पीएससी बाय प्रेसिडेंट स्टेट पीएससी बाय गवर्नमेंट, टेन्योर 6665 यूपीएससी 662, ये है, ठीक है। तो इसके बाद ये लिखना है आपको, इस प्रकार से इसको करना है, ठीक ना। ये फैक्ट थोड़ा डाले हुए हैं ज़्यादा ही, पर ठीक है, उनके अच्छे हैं, 3 नंबर मिले हुए हैं, तो आप लोग भी ऐसे ही डालेंगे। टू आर्टिकल अकाउंट टू आर्टिकल 316, इसका क्या फुल फॉर्म होगा, आप लोग देख लेंगे थोड़ा सा। चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ यूपीएससी आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, टेन्योर 6 years ऑफ द पोस्ट ऑफ 65 years ऑफ एज, ठीक है ना। तो चेयरमैन ऑफ मेंबर्स यूपीएससी के सदस्यों की क्या होती है, 6 और 65 वर्ष एज होती है, ठीक है ना। देख लेंगे ऐसे। और नीति आयोग क्या है? नीति आयोग के बारे में, टेक्नोलॉजी हब है, टीम इंडिया थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, नॉलेज एंड इनोवेशन हब के रूप में कार्य करता है। तो 3 मार्कर में इसको लिखा हुआ है, 3 नंबर मिला हुआ है। नीति आयोग देखिए कैसे बढ़िया फ्लो चार्ट बना के लिखा हुआ है, तो आप लोग भी ऐसे लिख सकते हैं। इनिशिएटिव्स बाय नीति आयोग, तो दादा दादी नाना नानी अभियान एंड ओल्ड एज फॉर अभियान फॉर ओल्ड एज, ठीक है। अटल इनोवेशन मिशन, इंटर्नशिप, कंपोजिट वाटर इंडेक्स, वाटर क्वालिटी, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन प्रिलिमिनरी
एग्जाम मेंस इंटरव्यू प्रोग्राम यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव प्लस इंटरव्यू। तो इस प्रकार से वह यूपीएससी क्या करती है, कार्य करती है, किस प्रकार से कौन कौन से एग्जाम कंडक्ट कराती है, ठीक ना। तो लोकायुक्त ऑर्गेनाइजेशन एन ऑर्गेनाइजेशन टू मॉनिटर एंड सुपरवाइज करप्शन फ्री एक्टिविटी इन द स्टेट itself. MP लोकायुक्त at 1981 present लोका लोकायुक्त इन MP NK जैन सर, ठीक है ना, NK जैन उस समय पर थे, NK जैन थे प्रेजेंट लोकायुक्त MP में, ठीक है ना। लोकायुक्त, ठीक है। मेंबर ऑफ टोटल रिजर्व्ड सीट इन पार्लियामेंट 10 फॉर 6 फॉर शेड्यूल कास्ट MP टीकमगढ़, इस प्रकार से उन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है, देख लेंगे। फॉर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है। मंडलाधार सीट टोटल सीट्स 29 प्लस 11 40 दिखाया हुआ है, ठीक है। कितनी है, 29 है विधानसभा में, सीटें हैं 11 40 11 किसके हैं, 11 राज्यसभा की हैं, अच्छा, और 29 लोकसभा की, 11 राज्यसभा की हैं टोटल सीटें, ठीक है। तो इस प्रकार ये 5 मार्कर देख लेते हैं। 3511 का होता था ना उस समय पे 2021 में। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज एन, अभी तो 2 5 2 7 11 10 का हो चुका है नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट अपेक्स इंस्टीट्यूट इन इंडिया टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। इस प्रकार से आप लोगों को लिखना है, इस प्रकार देख लीजिए, ठीक है ना। पूरा पढ़ेंगे तो लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, आप लोग इसको कम देख करके कर सकते हैं, जो भी इंग्लिश मीडियम के हैं, है ना, और हिंदी मीडियम के भी देख सकते हैं किस प्रकार से फैक्ट लिखना है, फैक्ट लिखना है और फ्लो चार्ट बनाना है। ये है कम, ठीक है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एंड ऑफ इंडिया एंड PAC पब्लिक अकाउंटेंट कमेटी है फॉलोइंग रिलेशंस, इस प्रकार से ये लिखना है फैक्ट, ठीक है। नीति नीति आयोग देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होगा, यहाँ पे ये गलत है इसलिए गोला मार दिया गया है। इज एग्जीक्यूटिव ऑर्गेनाइजेशन है फॉलोइंग कंपोजिशन फॉर्म्ड 1 जनवरी 2015, इस प्रकार से ये आप लोगों को लिखना है, ठीक है। यूपीएससी इज अपेक्स इंस्टीट्यूशन इन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ऑल इंडिया ऑफिसर्स सिविल सर्विसेज एंड सेंट्रल सर्विसेज ऑफिसर्स मेंशन, ठीक है। इस प्रकार से ये लिखना है आप लोगों को, लिख लेंगे। ए काउंट टू, इसका मतलब नहीं समझ में आया, एक सेकंड सर्च कर लेते हैं। जरूरी नहीं कि इसका आ ही जाएगा आंसर। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए है तो इसके लिए थोड़ा सा देखना पड़ेगा ना, बुक में देखेंगे, अभी गूगल पे सही आ नहीं रहा, तो ये देख लेंगे। अकाउंट टू आर्टिकल 3245 की इलेक्शन कमीशन, है ना, इज रिमूव्ड बाय सेम प्रोसीड्यूर एज सुप्रीम कोर्ट जज डिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। लोकसभा 100 मेंबर्स, इस प्रकार से आप लोग फ्लो चार्ट बना के देख लेंगे। इलेक्शन कमीशन इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन एंड बॉडी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 324। 3.1 ये 10 नंबर के क्वेश्चन आ गए हैं। द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज CAG is an independent constitutional single member body in India mentioned article 148 article 151 objective of CAG to ensure financial stability in India, to check actual disbursement and use of funds given, to act as watchdog of accepted funds, to check the loopholes during the expenses of executive prepares
prepares annual report and present it to the parties parliament. Role in ensuring financial अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव, जिसको इस प्रकार देख लेंगे आप लोग, ठीक है। ये आप लोग देख लेंगे, धीरे धीरे स्क्रॉल करके दिखाई दे रहा हूँ मैं, और फिर आगे आप लोग देख लेंगे, ठीक है। इस प्रकार 3.2 नीति आयोग वाज फाउंड ऑन 1 January 2015, replacing Policy Commission of India to work as think tank of government and executive. ठीक है, नीति नेशनल इंस्टीट्यूशन for transforming India. It has played important role in following situation. पहल scheme of learning subsidy was suggested by Niti Aayog, out of which government is saving crores of rupees. अटल अटल इनोवेशन मिशन, अटल थिंक रिंग, इसको देख लेंगे थोड़ा सा आप लोग, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। इस प्रकार से ये आप लोगों को लिखना है ना। तो आप लोगों को जहाँ पे पॉज करके देख लेंगे आप लोग, सही से स्क्रॉल करके धीरे धीरे आप लोगों की ये कॉपी पूरी कंप्लीट दिखाई दे रहा हो, ठीक है। ये हो गया है, 2 क्वेश्चन ये कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद।